मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर का फंडा में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि मैंने दो जबरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक आप सभी को बताया है और जिसमें मैंने उसका सारा लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट और एनालिसिस बताया है, अगर आपने वह मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को जरूर देखें। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आज हम एक स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम हमें यहाँ गेल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्टॉक में हमें कंटिन्यूअस एक मैं बोलूं तो यहाँ पे हमें गिरावट में ट्रेंड आता हुआ या फिर मैं बोलूं एक कंसोलिडेट रेट पे ट्रेड होता हुआ हमें नजर आया है, क्योंकि यह कंपनी एक शानदार कंपनी है। और वहीं अगर मैं बात करूं इस कंपनी पे जो एक अभी बड़ी खबर भी निकल के यहाँ पे आ रही है, तो हम उस खबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर इस स्टॉक में कहाँ तक बनी हुई है गिरावट और कब हमें इसमें अपना फ्रेश बाइंग करना चाहिए। और अगर हमने पहले से इसमें बाइंग करके रखा है तो क्या हमें अपना होल्ड पोजीशन रखना चाहिए या फिर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। आज के लास्ट ट्रेडिंग सेशन को यहाँ देखें तो करीबन हमें यहाँ पे 88 रुपए 88 रुपीस के पास यह क्लोज होता हुआ नजर आया है। और वहीं अगर मैं हाई की बात करूं तो इसने 88 रुपए 90 पैसे का हाई और वहीं अगर हम लो की बात करें तो 87.15 पैसे का इसने यहाँ पे लो लगाया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर मैं पिछले बीते हुए हफ्ते की भी बात करूं तो यहाँ कंटिन्यूअस गिरावट, अगर हम एक महीने की भी बात करें तो वहां पे भी हमें गिरावट, और ओवरऑल अगर हम YTD को देखें तो कुछ खास नहीं, हमको यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.48% का हमें ओवरऑल रिटर्न आता हुआ नजर आया है। अब अगर हम इसके 52 वीक हाई या मैं लो की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखें इस स्टॉक को तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 83.50 पैसे का इसका 52 वीक लो है। और वहीं अगर हम हाई की बात करें तो 115 रुपए 70 पैसे का इसने अपना हाई लगाया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लो रेट के पास या मैं बोलूँ डिग्रेड में यहाँ पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम इस स्टॉक के खबर के ऊपर भी चले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग डिमांड टू ड्राइव द गेन्स ऑफ स्टॉक ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। और वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इस स्टॉक में हमें लगातार गिरावट तो नज़र आ रही है। और यहाँ पे इस स्टॉक का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस डिमांड भी नज़र आ रही है। और यहाँ पे जब से यूक्रेन और रशिया का हमें युद्ध नज़र आया है उसके बाद से यहाँ पे इसे प्रॉपर रूप से यहाँ सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसके वजह से गेल को यहाँ पे हाई रेट में यहाँ पे गैस खरीदना पड़ रहा है अपने डिमांड को फुलफिल करते हुए। और इसी वजह से हमें इस स्टॉक में अभी फ़िलहाल में दबाव नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट हमें या फिर ये सब सुधरता हुआ नज़र आता है तो यह स्टॉक भी हमें पुल बैक करता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए एक बार हम इसका चार्ट एनालिसिस भी देख लेते हैं। अगर आज का हम लेटेस्ट कैंडल चार्ट यहाँ रीड करें तो यहाँ पे हमें यह नज़र आएगा कि इसने अपना लोअर बॉटम पे यहाँ पे आज टच कर लिया है, जो कि यहाँ पे इसका सेफर साइड था और वह भी हमें टूटता हुआ नज़र आया है। करीबन 88 का इसका मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जो कि आज हमें टूटता हुआ नज़र आया है। अब अगर हम बात करें वहीं से इस स्टॉक ने फिर से एक मूवमेंट या फिर मैं बोलूं एक यहाँ पे बाइंग जोन बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब अगर हम इसके करंट RSI पे देखें तो जो कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है करीबन 50% के पास। और वहीं अगर हम इसके MACD को भी देखें जिससे हमें क्रॉसओवर नज़र आता है तो यहाँ पे आप अगर क्रॉसओवर देखेंगे तो बियरिश पॉइंट अभी हमें ज़्यादा हावी होता हुआ इन कंपैरिजन बुलिश में यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब मैं बात करूं अगर आपने इसमें पहले से बाइंग किया है या फिर आप इसमें होल्ड का पोजीशन बनाए हैं तो अभी भी बनाए रखे रहें दोस्तों। अगर आपको ये नीचे और मिलता है तो इसमें ऐड ऑन करने का मौका ना छोड़ें, क्योंकि यह स्टॉक फिर से रीबाउंड होता हुआ आपको नज़र आएगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमें इंटरनेशनल मार्केट में जो दबाव
और जो कि ये हमें यहाँ गैस पे एक डिमांड पे भी नज़र आ रहा है। तो ये सारे चीज़ों को अगर ओवरकम करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक का हमें बुलिश पैटर्न निश्चित नज़र आएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर की, तो मेरी अभी बिल्कुल राय नहीं होगी कि आप इसमें किसी भी प्रकार का एंट्री बनाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी इस स्टॉक में आने वाले समय में कमजोरी मुझे और नज़र आ रही है। और अगर आपका इसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, अगर आप इसमें अभी 6 से 12 महीने तक का होल्ड पोजीशन बना सकते हैं, तो मेरा इसका टारगेट करीबन 100 रुपये का होगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे 100 से लेकर 115 रुपये तक जाता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। तो बेफिक्र हो कि आप दोस्तों अगर इसमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से निवेश करना चाहते हैं तो आप अपना फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं आपका स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पे करीबन 85 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो या यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें सारे ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपडेट्स और एनालिसिस के लिए। थैंक यू।